हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनजी क्लासेज। आज हम लोग पढ़ेंगे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से गत वर्षों में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये है आपका चौपाई। तो ये आपका काव्यांश पे आधारित भी प्रश्न पूछ सकता है ऐसे, और तो ऐसे आपको देना होता है। तो आप इसको देख लीजिए और इसके क्वेश्चन ऐसे आते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये, तो इससे हर साल क्वेश्चन जरूर आते हैं बोर्ड में। तो परशुराम के क्रुद्ध होने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौशल दी? तो लक्ष्मण परशुराम के क्रुद्ध होने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने पर क्या क्या तर्क दिए थे? कहे कि ये जो धनुष है ये पुराना है, इसको छूते ही टूट गया तो इसमें क्या लाभ है? राम के देखते ही या छूते ही टूट गया तो इसमें राम का क्या देश है? तो इस क्वेश्चन में यही सब बातें लक्ष्मण जी ने क्या किया था, कहा था। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तुत काव्यांश के आधार पर लिखिए कि परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा। तो परशुराम ने अपने विषय में सभा में कहा कि वे बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी स्वभाव के हैं, करुणा से रहित, सहस्त्रबाहु का वध करने वाले, क्षत्रिय कुल के क्या हैं? विनाशक हैं। तो अगला क्वेश्चन है, परशुराम के बारे में कौन सी बात विश्व प्रसिद्ध थी? तो उत्तर है, परशुराम के विषय में यह बात विश्व प्रसिद्ध थी कि वे क्षत्रियों के कुल के क्या हैं? विनाशक हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, धनुष को तोड़ने वाला कोई तुम्हारा दास होगा के आधार पर राम के स्वभाव पर टिप्पणी कीजिए। तो उत्तर है, उपयुक्त पंक्ति के आधार पर राम के विनम्र स्वभाव का पता चलता है। इससे पता चलता है कि राम अति विनम्र, अहंकार रहित, अपने से बड़ों और गुरुजनों का सम्मान करते थे। उन्होंने बड़ी ही विनम्रता से परशुराम के स्वभाव को शांत करने के उद्देश्य से स्वयं को उनका दास बता दिया। अब अगला क्वेश्चन है, पद्यांश के आधार पर परशुराम के स्वभाव की विशेषताओं पर कोई टिप्पणी कीजिए। तो उत्तर है, परशुराम के स्वभाव की दो विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, वे बेहद क्रोधी थे, वे अहंकारी थे। कौन? परशुराम जी। अगला क्वेश्चन है आपका, परशुराम ने शिव धनुष तोड़ने वाले को अपना सत्य किसके समान बताया है? तब लक्ष्मण ने उन्हें क्या उत्तर दिया? तो उत्तर है आपका, परशुराम ने शिव धनुष तोड़ने वाले को सहस्त्रबाहु के समान अपना सत्य बताया है। तब लक्ष्मण ने उन्हें उत्तर दिया कि हमने बचपन में बहुत से धनुष तोड़े, तो आपने इस प्रकार क्रोध नहीं किया। अगला क्वेश्चन है आपका, लक्ष्मण ने शूरवीरों को कौन कौन से गुण बताए? तो लक्ष्मण ने शूरवीरों को गुण बताए कि जो वीर पुरुष होते हैं युद्ध भूमि में अपना पराक्रम दिखाते हैं और अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, परशुराम की बात सुनकर राम क्या प्रयास करते हैं? इससे राम के किन गुणों का पता चलता है? तो उत्तर है, परशुराम की बात सुनकर राम उनके क्रोध को शांत करने का प्रयास करते हैं। इससे राम के विनम्र और शांत स्वभाव का पता चलता है। अगला क्वेश्चन है, परशुराम का स्वभाव किस प्रकार का है? वे लक्ष्मण को क्या कहकर धमकाते हैं? तो उत्तर है, परशुराम का स्वभाव अत्यंत क्रोधी है। वे लक्ष्मण को यह कहकर धमकाते हैं कि यदि वे कटु वचन बोलने वाले इस बालक का वध कर दे तो सभा में कोई भी उन्हें दोष न दे। अगला क्वेश्चन है, बहु धनुष तोड़ी लड़काइया किसने कहा और क्यों? तो यह मतलब यह लक्ष्मण ने परशुराम से कहा कि मैंने बचपन में बहुत धनुष तोड़े, और इस कथन के पीछे उद्देश्य था कि राम के सम्मान को बचाना और परशुराम को चिढ़ाना। अगला क्वेश्चन है, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के आलोक पे लिखिए। तो उत्तर है, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। यह कथन अक्षरशः सत्य है, सही है। यदि किसी व्यक्ति में साहस और शक्ति दोनों गुण हैं तो उसका चरित्र उत्तम हो जाता है। विनम्रता के फलस्वरूप अकारण होने वाले विवादों पर विराम लग जाता है और शत्रु के समक्ष व्यक्ति सम्मानी हो जाता है। पाठ में राम साहस और शक्ति की जीवंत प्रतिमा थे, इसलिए वे अपने व्यवहार से सबका दिल जीत लेते हैं।
अगला है गाधी सूनु किसे कहा गया है? वे मुनि परशुराम जी के किस बात पर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे? तो गाधी सूनु ऋषि विश्वामित्र को कहा गया है कि मतलब परशुराम बार बार अपनी क्या कर रहे थे? प्रशंसा कर रहे थे। लक्ष्मण केवल विश्वामित्र के शिव स्वभाव के ही कारण अब तक छोड़े हुए थे, अन्यथा थोड़े ही समय से उसे अपने फरसे से मारकर गुरु मुक्त से मुक्त हो जाते। ये सब जब वो विश्वामित्र से कहते हैं तब वो मुस्कुराते हैं, वो सोचते हैं कि राम लक्ष्मण भी कोई साधारण मनुष्य नहीं है, इसलिए विश्वामित्र जी मन ही मन क्या कर रहे थे? मुस्कुरा रहे थे। अगला क्वेश्चन है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर लक्ष्मण की निडरता और व्यवहार का परिचय दीजिए। तो पाठ में लक्ष्मण की निडरता उभर कर आई है। वे परशुराम की प्रत्येक बात का उत्तर पर उत्तर देते हैं। मुनि के द्वारा बार बार फरसा दिखाने पर भी वे निर्भीक रहते हैं। वे परशुराम पर व्यंग बाण छोड़ने से पीछे नहीं हटते। उनके तीखे वचनों ने परशुराम के क्रोध को बढ़ाने में घी का काम किया। अति तो तब होती है जब वे ऋषि को घर का ही शेर कह देते हैं। परशुराम जी को कहते हैं कि आप घर के शेर हैं, तो वो और क्रोधी हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मण ने परशुराम से किस प्रकार क्षमा याचना की और क्यों? तो लक्ष्मण ने परशुराम को भृगवंश का होने के कारण और ब्राह्मण होने के कारण क्षमा याचना की। उन्होंने कहा कि हमारे कुल की परंपरा है कि हम ब्राह्मण गाय ईश्वर भक्ति पर वीरता नहीं दिखाते, इन्हें मारने से अपयश मिलता है, पाप होता है, इसलिए मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो मुझे क्या कर दीजिए? क्षमा कर दिए। लक्ष्मण जी परशुराम जी से ऐसी बातें कहते हैं। धनुष भंग के पक्ष में लक्ष्मण ने क्या तर्क दिए? तो धनुष भंग के तर्क दिए कि बचपन में हमने बहुत से धनुष तोड़े, इस प्रकार का कोई क्रोध नहीं किया, वही पीछे जो हम बताए हैं, धनुष पुराना था टूट गया, इसमें क्या लाभ क्या हानि, यही सब बातें कहे। अगला है, परशुराम द्वारा सहस्त्र बाण से शिव धनुष तोड़ने वाले की तुलना करना कहाँ तक उचित है? अपने विचार लिखिए। तो इसमें ये कहा गया है कि जो सहस्त्र बाण था वो पिता की इच्छा के विरुद्ध, पिता नहीं कहे थे तो वो गाय की चोरी कर लाया था, तो इसलिए वह अपराधी था। लेकिन राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र की आज्ञा के कारण धनुष तोड़ा था, इसलिए वे दोषी नहीं हैं। अगला है, पाठ के आधार पर लक्ष्मण के स्वभाव की दो विशेषताएं। तो पाठ के स्वभाव पे लक्ष्मण की दो विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला क्या है? लक्ष्मण उग्र स्वभाव के थे और विरोध की भावना रखते थे। अगला है, क्रोधी स्वभाव का होते हुए भी उन्होंने परशुराम जी से क्षमा मांगकर अपने विनम्र स्वभाव का भी क्या किया है? परिचय दिया है। अगला क्वेश्चन है आपका, लक्ष्मण के अनुसार वीर और कायर के स्वभाव में क्या अंतर होता है? तो लक्ष्मण के अनुसार वीर कायर के स्वभाव में ये अंतर है कि वीर पुरुष केवल बातों से वीरता नहीं दिखाता है, वह अपना पराक्रम युद्ध भूमि में दिखाता है, और इसके विपरीत कायर पुरुष शत्रु को सामने देखकर अपनी वीरता का क्या करता है? बखान करता है। अगला क्वेश्चन है आपका, लक्ष्मण ने संतोष की बात किससे और क्यों कही? तो लक्ष्मण ने संतोष की बात परशुराम से कही, क्योंकि वह अपनी वीरता का बखान करने पर भी उन्हें संतोष नहीं हुआ था, इसलिए लक्ष्मण ने उन्हें पुनः स्वयं की प्रशंसा करने को कहा। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मण परशुराम संवाद में तुलनात्मक दृष्टि से इन दोनों में से आपको किसका स्वभाव अच्छा लगता है? तर्क सम्मत उत्तर दीजिए। तो उत्तर है आपका, लक्ष्मण परशुराम संवाद में तुलनात्मक दृष्टि से इन दोनों में से हमें लक्ष्मण का स्वभाव अच्छा लगता है, क्योंकि परशुराम जी को उत्तर पर उत्तर देते हुए भी उन्होंने शिष्ट और मृदु स्वभाव का परिचय दिया। उन्होंने परशुराम जी का उपहास भी सभ्यता से किया और राम के संकेत मात्र से वह चुप हो जाते हैं, जबकि परशुराम ने केवल अपने क्रोधी और अहंकारी स्वभाव का परिचय दिया। अगला क्वेश्चन है आपका, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में परशुराम ने अपने विषय में क्या कहा है? तो उत्तर है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में परशुराम ने स्वयं को बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी अनेक बार क्षत्रियों का नाश करने वाला करुणा रहित विशिष्ट मुनि बताया है। वे लक्ष्मण से कहते हैं कि मुझे केवल साधारण मुनि समझने की कोशिश मत करना। अगला क्वेश्चन है,
राम और लक्ष्मण भाई थे, किंतु दोनों के स्वभाव में भिन्नता थी। पुष्टि करते हुए 4 भिन्नताएं लिखिए। तो उत्तर है, दोनों लोगों में निम्नलिखित 4 भिन्नताएं थी। क्या थी? पहला, जहां राम धैर्यशील थे वहीं लक्ष्मण के स्वभाव में अधीरता थी। दूसरा, राम ने अपने विनम्र स्वभाव का परिचय दिया तो लक्ष्मण ने क्रोधी स्वभाव का क्या दिया? परिचय दिया। राम के वचन शील युक्त थे, ठंडे कूल थे, पर लक्ष्मण व्यंग करने में निपुण थे। राम का स्वभाव सरल अभिमान रहित था, जबकि लक्ष्मण का वचन चंचल और गर्व रहित था, मतलब गर्व मिश्रित था। क्या था? गर्व मिश्रित था। अगला क्वेश्चन है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन से तर्क दिए? तो आपका उत्तर है, परशुराम के क्रोध करने पर धनुष ने टूट जाने के निम्नलिखित तर्क दिए। तो जो पीछे बताए वही है कि बचपन में हमने बहुत धनुष टूरी, पुराना था, टूट गया, तो इसमें क्या लाभ है, क्या हानि है? धनुष पुराना था, उनके नए मतलब आंखों को देखते ही टूट गया, तो छूने से तो क्या हुआ, क्या लाभ क्या हानि, यही सब बातें इसमें लिखना है। अगला है, धनुष टूटने के बाद परशुराम ने फरसे की तरफ देखकर लक्ष्मण को न मानने का क्या तर्क दिया? तो धनुष टूटने के बाद परशुराम ने फरसे की तरफ देखकर लक्ष्मण को न मानने का तर्क दिया कि वह लक्ष्मण को बालक समझ रहे थे, नहीं तो फरसा गर्भ में ही शिशु को मारने में सक्षम रहता। मतलब परशुराम जी कहते हैं कि हमारा जो फरसा है, इसके मतलब डर को सुनकर गर्भ में पल रहे बच्चे भी क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं, ऐसा परशुराम जी कहते हैं। राम के चरित्र की 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो राम के चरित्र की निम्नलिखित 2 विशेषताएं। क्या? पहला, राम अति विनम्र स्वभाव की थी और अपने गुरुओं का क्या करते थे? आदर करते थे। वे परिस्थिति के अनुसार व्यवहार करते थे, इसलिए स्थिति को भांप कर उन्होंने अंत में लक्ष्मण को आँख के संकेत से चुप रहने को कहा। जब लक्ष्मण जी ज़्यादा बोलने लगे तो उन्होंने आँखों के इशारों से कहा कि क्या हो जाओ, चुप हो जाओ। अगला है, परशुराम के प्रति लक्ष्मण की किन्हीं 2 व्यंग्योक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो परशुराम के प्रति 2 व्यंग्योक्तियों का अर्थ है। पहला, लक्ष्मण परशुराम जी से कहते हैं कि ऐसा लगता है कि आप फूंक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। सेकंड, लक्ष्मण कहते हैं कि यहाँ पर काशी फल के समान निर्बल कोई नहीं है जो आपके उंगली दिखाने मात्र से डर जाए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पद्यांशों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये आपके 4 चौपाई हैं। क्या है? 4 चौपाई हैं। इसी पे आधारित एक क्वेश्चन है। लक्ष्मण ने परशुराम पर क्या व्यंग्य किया? तो लक्ष्मण ने परशुराम से कहा कि आप पिता के ऋण से मुक्त हो चुके हैं और गुरु के ऋण से मुक्त होना चाहते हैं। तो यही क्या किया था उन्होंने? व्यंग्य किया था। यहाँ किस गुरु की ऋण की बात हो रही है? उसे चुकाने के लक्ष्मण ने परशुराम को क्या उपाय सूझा? तो उत्तर है, परशुराम भगवान शिव के सिर से शिव धनुष को टूटा हुआ देखकर वे अपने ऋण से मुक्त होना चाहते थे, इसलिए मतलब लक्ष्मण ने परशुराम से कहा कि आप मुझे मारकर उस ऋण से क्या हो जाइए? मुक्त हो जाइए। अगला क्वेश्चन है आपका, माता पिता उऋण भय नीके पक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। मतलब आप लक्ष्मण जी कहते हैं लक्ष्मण परशुराम के माता पिता के ऋण से मुक्त होने के तरीके पर क्या कर रहे हैं? व्यंग्य कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, आपकी 4 चौपाई है, इसी पे आधारित क्या है? क्वेश्चन है, लक्ष्मण परशुराम से अपना यश बगाने में समर्थ क्यों नहीं मानते? मतलब लक्ष्मण परशुराम को अपना यश बगाने में समर्थ मानते हैं क्योंकि परशुराम ने जनक सभा में अनेक बार अपने मुँह से अपने कार्यों के बारे में बताया। उन्होंने स्वयं ही अनेक बार अपनी प्रशंसा की है, लेकिन ऐसे शूरवीरों को शोभा नहीं देती है। लक्ष्मण ने परशुराम के किन गुणों की ओर संकेत किया है? तो लक्ष्मण ने परशुराम के निम्नलिखित गुणों की संकेत किया है। लक्ष्मण जी उन परशुराम के कुछ गुण भी बताए। वो क्या है? पहला, वीरता के व्रत को धारण करने वाले हैं परशुराम, धैर्यशील हैं, क्षोभ रहित हैं। अगला क्वेश्चन, अपने मुंह अपना गुणगान करने वाला क्या कहलाते हैं? तो अपने मुंह अपना गुणगान करने वाला अपने मुंह मियाँ मिट्ठू कहलाता है और समाज में उपहास का पात्र होता है। अगला क्वेश्चन है, फिर देखो ये चौपाई दिया है, एक क्वेश्चन दिया है
क्या दिया, मुनिस कौन है, तो मुनिस यहाँ परशुराम के लिए कहा गया है। वे बार बार जब फरसा दिखाकर लक्ष्मण को डराते हैं तो हम मुनीसु कहा गया। लक्ष्मण के हंसने का क्या कारण तथा उनकी मृदवाणी की क्या विशेषता है, तो लक्ष्मण के हंसने का कारण परशुराम जी का बड़ बोलापन है। मतलब लक्ष्मण के हंसने का, परशुराम जी जब ज़्यादा बोलते हैं तो लक्ष्मण जी क्या करते हैं, हंसते हैं। उनकी मृदवाणी की यह विशेषता है कि वे मधुर वचनों के द्वारा परशुराम जी पर क्या करते हैं, व्यंग, मीठे मीठे बोलकर क्या करते हैं, व्यंग। कुंभड़बतिया का क्या उत्तर है, तो कुंभड़बतिया बताए थे एक छुई मुई का पौधा से यहाँ लिया गया है कि जिस प्रकार छुई मुई के पौधों को हम छूते हैं तो मुरझा जाते हैं, उसी प्रकार कह रहे हैं यहाँ लक्ष्मण जी परशुराम जी से कि यहाँ कोई कुंभड़बतिया नहीं है, मतलब कुंभड़ के समान निर्बल कोई नहीं है जो आपके तर्जनी दिखाने से मात्र से डर जाएगा। तर्जनी मतलब ए वाली अंगुली, चारों अंगुली जो होती है इसमें जो ए अंगुली होती है इसको क्या कहा जाता है, तर्जनी। तो ये आपके थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से। तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। तो शुक्रिया, धन्यवाद।